अर्जुन बोले, इस प्रकार जो भक्त आपके रूप की निरंतर उपासना करते हैं और अन्य जो अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म को भजते हैं, उन दोनों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझमें मन स्थिर करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त मेरी उपासना करते हैं, वे योगी मुझे अति उत्तम मान्य हैं। परंतु जो सब इंद्रिय समूह को भली भांति वश करके सर्वव्यापी, मन बुद्धि से परे, अकथनीय स्वरूप, सदा एक रस रहने वाले, अव्यक्त, अचल, नित्य और निराकार अविनाशी ग्रहों की उपासना करते हैं, वे सर्वभूतों के हित में रत और सब में संबुद्ध पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। आसक्त चित्त वाले पुरुषों को उन अव्यक्त ब्रह्म के साधन में अधिक क्लेश होता है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर अनन्य भक्ति योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। क्या पूछा है अर्जुन ने? क्या प्रश्न है अर्जुन का? ठीक है। अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या साकार मूर्त रूप में आपको भजने वाले श्रेष्ठ हैं? कृष्ण की दृष्टि में श्रेष्ठता का एक ही मापदंड है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए अधिक सुविधापूर्ण और सुलभ है। कोई पूछे आपसे कि बताओ कौन सा रास्ता अपनाऊं, तो उसकी हालत को देखकर बताओगे ना रास्ता। सीढ़ियां भी आती हो चौथी मंजिल को और लिफ्ट भी लगी हो, खाली हो सीढ़ियां और लिफ्ट के आगे हो लंबी कतार, और दो व्यक्ति तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि चौथी मंजिल जाना है, कौन सा रास्ता उचित है। एक जवान है और दूसरा जर्जर वृद्ध। क्या दोनों को एक ही उत्तर दोगे? समय भले ज्यादा लगे, प्रतीक्षा भले करनी पड़े, पर वृद्ध से कहोगे कि आप यहां पंक्ति में लग जाएं और लिफ्ट से पहुंच जाएं, और जो युवा व्यक्ति खड़ा है जिसके पास शारीरिक शक्ति दिखती है आपको, उससे आप कहेंगे कि सीढ़ियां हैं, पकड़ लो जवान और चढ़ जाओ, रास्ता सीधा है, इंतजार की जरूरत नहीं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, साकार ब्रह्म की उपासना करके अधिक सुविधा से प्राप्त कर सकते हैं आपको या निराकार की? जो उत्तर आएगा उसमें ये जान लीजिएगा कि उत्तर हमें देख करके दिया गया है कि हम कैसे हैं, अर्जुन कैसा है और अधिकांश मानवता कैसी है। इस बात को ध्यान में रख के कृष्ण ने उत्तर दिया है। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण का उत्तर सीधा है, स्पष्ट है।
वो कहते हैं कि जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं व्यक्त रूप में, वे मुझे अति मान्य है। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन जो लोग निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी मुझ तक ही पहुंचते हैं। आगे अपने कथन का कारण समझाते हैं। कहते हैं कि संसार में देही रहते हुए, देहाभिमानी रहते हुए जरा कठिन पड़ता है मनुष्यों को अव्यक्त की श्रद्धा पूर्वक उपासना कर पाना। देह हो तुम तो तुम्हें भी कोई देह चाहिए होती है सामने, क्योंकि इंद्रियां अव्यक्त को तो विषय बना नहीं सकती। मन अचिंत को, निराकार को तो पकड़ नहीं सकता। मन को कोई विषय चाहिए, देह को कोई विषय चाहिए, तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है अव्यक्त की उपासना करना। लेकिन कहते हैं कि जो कर लिया है अव्यक्त की उपासना, पहुंचता वो भी मुझ तक सीधे ही है। समझते हैं क्या कह रहे हैं कृष्ण। जब आप एकाग्र चित्त होकर के लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के मात्र लक्ष्य की ही दिशा में दौड़े जा रहे होते हैं, तब आपको रास्ते में जो भी कुछ मिले वो आपके लिए व्यवधान मात्र है। आपको वो दिखेगा ही नहीं, और दिख गया तो आप कहेंगे तू वो नहीं, तू वो नहीं। मैं जिधर को जा रहा हूं मुझे बस वो चाहिए। रास्ते में जो भी कुछ मिल रहा है वो मंजिल तो नहीं, तू वो नहीं, तू वो नहीं। ये नीति नीति का मार्ग है। ये मार्ग है उस सब को झुठलाने का जो तुम्हें आकार रूप में दिखता हो। उसको देखो और कहो तू तो वो नहीं, और उसको नकारने का कारण स्पष्ट है। तुम जान गए हो अच्छे से कि देह भाव ही बंधन है तुम्हारा। तुम जान गए हो अच्छे से कि मन पर जो सारे डर छाए रहते हैं उन डरों का मूल कारण है देह की मृत्यु का डर। और जीवन को अगर कुछ बोझिल और नरक बनाता है तो वो है डर। डर का सीधा संबंध है देह से। देह का मिटना अवश्यंभावी है। मिटना तुम्हें मंजूर नहीं, क्योंकि न होना तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो अजीब स्थिति में फंस जाते हो। एक और तुम हो वो जो मिट नहीं सकता, दूसरी ओर तुम हो देह जिसे मिटना ही मिटना है। एक और है तुम्हारी समयातीत सत्ता
जिसका समय कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर है देह रूप में तुम्हारा व्यक्तित्व जो समय के साथ आया और समय के साथ जाएगा। ये दोनों बातें आपस में सुलह ही नहीं कर पाती। न तो तुम इस तथ्य को झुठला सकते हो कि तुम प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, और न ही तुमसे हृदय की आवाज दबाई जाती है, तुमसे कहती है कि मिटना तुम्हारा स्वभाव नहीं। अब ये अजीब झंझट में फंस जाते हो। मिटना स्वभाव नहीं, लेकिन तमाम साक्ष्य इशारा करते हैं कि मिटने ही जा रहे हो। इसी बेचैनी को डर कहते हैं। डर का मतलब है कुछ ऐसा होने जा रहा है जो होना नहीं चाहिए। डर का मतलब है आशंका कि कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो स्वभाव विरुद्ध है। अब यदि स्वभाव विरुद्ध है तो सत्य विरुद्ध है, और यदि सत्य विरुद्ध है तो घट तो वास्तव में सकता नहीं। लेकिन तुम करो क्या? जिधर को देखते हो उधर से प्रमाण तो यही मिलता है कि नहीं, मौत तो आ रही है। कैसे झुठलाओगे? आंख खोलते नहीं हो कि सबूत ही सबूत बिखरे हुए हैं। मौत 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 मौत, जिधर देखते हो उधर मौत को ही देखते हो। दिल कहता है मिट नहीं सकते, आंख दिखाती है सिर्फ मिटने का नजारा। इस पशुपेश में तुम्हारी जो हालत होती है उसको कहते हैं डर। डर यही है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हो सकता नहीं। ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता नहीं तो होगा कैसे? तुम भी यही कहते हो सकता नहीं तो होगा कैसे? तो फिर मन तर्क दिखाता है, कहता है ऐसे होगा जैसे सबके साथ हो रहा है। देखा ना, कल पड़ोसी निपट गए। जैसे सबके साथ हो रहा है वैसे तुम्हारे साथ होगा। तुम कहते हो बात तो तुम्हारी भी हम इनकार नहीं कर सकते। देह जब तक है तब तक देह ही दिखाई देती है। ये सूत्र स्पष्ट है। देह देह के अलावा और कुछ देख नहीं सकती। देह से कभी आपने मुक्ति देखी है? ये आपकी देह है, ये स्पष्ट करेगी तो एक और देह का स्पष्ट कर लेगी। देह ने किसका स्पष्ट किया? एक और देह का स्पष्ट कर दिया। देह देह के अलावा और कुछ स्पर्श कर ही नहीं सकती, छू ही नहीं सकती। और देह से मुक्ति चाहिए, उसी के लिए आप भागे जा रहे हो। रास्ते में जो भी कुछ आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? देह ही होगी, क्योंकि देखने वाला कौन है? और हमने कहा कि यदि दृष्टा देह है तो दृश्य को भी, यदि स्पर्श करने वाला देही है तो जो भी कुछ वो स्पर्श करेगा वो क्या होगी? देह होगी। ये मार्ग है निषेध का। मैं चूंकि अभी देह हूं, मैं चूंकि अभी भाग रहा हूं, पहुंचा नहीं हूं, तो रास्ते में जो भी कुछ मिल रहा है वो देह मात्र है, अतः वो अड़चन मात्र है। मुझे उसकी ओर देखना नहीं है। जो भी कुछ व्यक्त है वो शरीरी है, वो देह है, वो बंधन है, मुझे उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। मैं अव्यक्त की ओर जा रहा हूं। अव्यक्त की ओर जा रहा हूं, इसका प्रमाण यह है कि अभी मैं स्वयं अव्यक्त हूं नहीं हूं अव्यक्त, तभी तो इतनी देहें दिखाई पड़ती हैं। जितना ये देहें मुझे दिखाई पड़ेंगी उतना मुझे साक्ष्य मिलता जाएगा कि अभी मैं पहुंचा नहीं। और अगर मैं अभी पहुंचा नहीं तो मैं रास्ते में हूं, तो इन सबको मंजिल मान कैसे लूं? मंजिल तो उस दिन मिलेगी ना जिस दिन देहें दिखनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि देहें दिखनी बंद ही तब होंगी जब स्वयं मैं देह नहीं रहूंगा, तब तो मंजिल मिली। देह ही तो बोझ है मेरा, देह ही तो डर है मेरा। ये जो व्यक्तित्व है यही तो नर्क है मेरा, तभी तो अव्यक्त की तरफ जा रहा हूं। ये रास्ता इनकार का है, इसमें आप कुल्हाड़ी लेकर के चलते हो कि जो मिलेगा काटता चलूंगा। किसी को भी नहीं कह दूंगा कि तू असली है, तू मंजिल है। ये है निराकार की उपासना। दिखा नहीं कि झूठा,
विचार में आया नहीं कि झूठा, अनुभव में आया नहीं कि झूठा, स्मृति में आया नहीं कि झूठा, समस्त संसार ही झूठा। ये निराकार की उपासना। हमने कहा कि आपको देहें दिखाई ही तब तक पड़ती हैं जब तक आप, फिर दूसरी स्थिति होती है जहां आप अपने लक्ष्य पर, मंजिल पर पहुंच ही गए हो। पहुंचने के बाद अब जो कुछ दिखता हो, क्या उससे पिंड छुड़ाने की जरूरत है? तो पहुंच गए ना। मान लीजिए आप एक ट्रेन पकड़ने दौड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ने दौड़ रहे हैं, और आपके पीछे पीछे एक बच्चा है, वो गुब्बारे लेके आ रहा है, ले लो ले लो गुब्बारे ले लो। और एक दूसरा यूं ही फुटकर विक्रेता, वो आपके पीछे कुछ खाने का सामान, पानी वगैरह लेके आ रहा है। वो आपसे कह रहा है थोड़ी नमकीन ले लो, थोड़ा पानी ले लो। आप ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हैं, ट्रेन छूट जाएगी, आपके पास समय कम है, जन्म बीत सकता है, मृत्यु आ सकती है, गाड़ी छूट रही है। क्या आप इनकी तरफ ध्यान दोगे? आप भागते जाओगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे। और ये आपसे पीछे पीछे कह रहे हैं भाई ले लो गुब्बारे, ले लो पानी, ले लो खाना, ले लो। आप ध्यान नहीं दोगे, आप दौड़ते जाओगे। ये आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आप सवार हो गए ट्रेन में, आप सवार हो गए ट्रेन में, मंजिल मिल गई। अभी आपकी खिड़की पर खड़े हैं और आपसे कह रहे हैं पानी ले लो, गुब्बारा ले लो। अब आप इनको देख सकते हो, सहानुभूति पूर्वक देख सकते हो। बच्चा प्रार्थी है, बच्चे को जरूरतें हैं, आप उसे कुछ दे सकते हो, आप उससे गुब्बारा ले सकते हो। अब बच्चे से इनकार करने की जरूरत नहीं। पहले तो बस इनकार करना था, तू पीछे मत आ, तू बाधा मत बन, तू अड़चन बन रहा है, तू गाड़ी छुड़वाएगा। तुझ पे ध्यान दिया तो वो छूट जाएगा जो मुझे चाहिए। पता नहीं समझ में? तुझ पर ध्यान दिया तो वो छूट जाएगा जो चाहिए। पर अब बैठ गए डब्बे में, अब हासिल कर ली सीट। क्या अभी भी बच्चे को भगाना, उससे परहेज करना, उसका निषेध करना आवश्यक रह जाता है? बल्कि अब तो मन की हालत ऐसी भरपूर होगी, ऐसी गदगद होगी कि गुब्बारा लिए बिना ही कहोगे ले तू, ये मेरी ओर से उपहार। और तूने इतने दिनों तक, इतने समय तक पीछा किया मेरा, एक संबंध बनाया मुझसे, एक उम्मीद रखी मुझसे, और मैं इनकार ही करता गया था तुझसे। अब वक्त आ गया है कि मैं कहूं कि प्रेम में तुझे कुछ देना चाहता हूं। अभी तक तो तुझे काटता ही गया था, तेरी हस्ती को ही नजरअंदाज करता गया था। सूक्ष्म हिंसा थी उसमें। कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, कोई आपको आवाज दे रहा है और आप उससे कह रहे हैं तू है नहीं, नेति 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 नेति। हिंसा थी। अब आप बैठ गए हो, अब आपको डर नहीं। डर तो इसी का था ना कि मंजिल में छूट जाए। अब डर नहीं, अब डर नहीं, तो अब वो छोटा बच्चा आपके लिए बाधा नहीं है। अब रिश्ता प्रेम का होगा। अब आप देख पाओगे कि आप अंदर हो, वो बाहर है। सहानुभूति उठेगी मन में, क्योंकि बैठना तो अंततः सबको उसी गाड़ी में है जिसके पीछे आप भाग रहे थे। बच्चे का भी आखिरी लक्ष्य तो गाड़ी ही है। चाहे पानी बेचने वाला हो, कि खाना बेचने वाला हो, कि गुब्बारे की टिकट, किसी की भी प्राथमिक रुचि उसके धंधे में नहीं है। पहली और आखिरी मंजिल तो सबकी मुक्ति ही है ना। अब आप भीतर हो, बाहर हैं,
आप उनको देखोगे, आपके भीतर सहानुभूति उठेगी, करुणा उठेगी। अब आप उनसे रिश्ता प्यार कर सकते हैं। अब आप उनसे रिश्ता प्यार कर सकते हैं। अब जो साकार है वो आपके लिए खतरा नहीं है। अब आप ये नहीं कहोगे कि रुक के तुझ पे ध्यान दे दिया तो लक्ष्य विमुख हो जाऊंगा। आप कहोगे लक्ष्य पे तो पहुंचे हुए हैं, बल्कि अब हाथ बढ़ाएंगे कि हम बैठ गए गाड़ी में, आओ तुम भी आओ। जब तक हम गाड़ी में नहीं बैठे थे तब तक तुम हमारे लिए सिर्फ एक बाधा थे, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब तुम बाधा नहीं हो। बल्कि हमें अफसोस है कि हम क्यों तुम्हारी ओर पहले हाथ न बढ़ा पाए, क्यों हम गाड़ी पर अकेले चढ़े। तो जितना प्रेम दबा हुआ था अब वो बाहर आएगा, अब वो अभिव्यक्ति पाएगा। ये है सगुण संसार में प्रेम पूर्वक जीना, ये भक्ति है। इसमें आप कुछ काट नहीं रहे, इसमें आप कह रहे हो जो है सब सुंदर है क्योंकि मैं भरा पूरा हूं। मुझे कृष्ण मिल गए तो अब बाहर जो कुछ है वो सब कृष्ण का ही संसार है। कृष्ण प्यारे हैं तो कृष्ण के संसार को प्यारा कैसे ना कहूं। दोनों स्थितियों में अंतर समझिएगा। आप यदि अपने आप को अभी लक्ष्य के पीछे का धावक मानते हैं तो नेति नेति आवश्यक हो जाती है आपके लिए, क्योंकि मंजिल दूर है और मंजिल के रास्ते में जो भी कुछ है वो विक्षेप है। जब मंजिल दूर होती है तो क्या रास्ते के आकर्षणों से लोभित हो जाना ठीक है? मंजिल दूर है, समय कम है, चलते रहो, रुकना नहीं। और जब पहुंच गए मंजिल पर तो वही सब कुछ जो पहले रास्ते की अड़चन महसूस होता था अब वो रास्ते की खूबसूरती बन जाता है। तुम गाड़ी में हो और भाग रहे हो मंजिल की तरफ और रास्ते में सुंदर लहलहाते खेत हैं, और बसंत है और शाम उतर रही है। तुम शाम पे ध्यान दोगे या सड़क पे? और सड़क को भी तुम बस युद्ध के मैदान के रूप में ही देखोगे कि जल्दी से जल्दी इस सड़क पर कैसे अपना रास्ता काटता चलूं, कैसे सारी बाधाओं के बीच से मार्ग बनाता चलूं। तुम्हें कुछ ना दिखाई देगा। राह के फूलों पे किसकी नजर पड़नी है, खेत किसको दिखाई देने हैं, शाम किस पर उतरनी है। और फिर पहुंच गए, तब थमोगे, जरा सांस लोगे, इधर उधर देखोगे और कहोगे क्या नजारा है, संसार तो कितना खूबसूरत है। ये दो अलग अलग मनोवस्थाएं हैं। अब एक सूत्र पकड़िए, आपकी जो धारणा होती है संसार के बारे में, संसार आपके लिए वैसा ही हो जाता है। संसार अपने आप में कुछ नहीं है। आपकी जो धारणा होती है अपने बारे में, संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा। जो धारणा आपकी अपने लिए होगी उसी के अनुरूप धारणा आपकी संसार के लिए होगी। और आप और कुछ है नहीं अपने विषय में अपनी धारणा के अलावा। धारणाएं सारी हटा दी तो आप भी हट गए, कुछ बचेगा नहीं। आप जो कुछ हो अपने बारे में जो
धारणा रखते हो वही हो, और जो अपने बारे में आप धारणा रखते हो उसी के अनुरूप आपको दुनिया दिखाई देती है। ठीक? तो आप न तो गाड़ी पर सवार हो, न आप गाड़ी के पीछे भाग रहे हो आप दोनों में से कुछ भी नहीं। और बड़ा सुंदर हो कि आप अपने बारे में दोनों में से कोई भी धारणा न रखो, लेकिन धारणाएं तो हम रखते हैं। ये देह की मन की व्यवस्था है, रखते हैं। अब आप बता दीजिए कौन सी रखना चाहते हैं। ये रखना चाहते हैं कि गाड़ी छूट रही है, सीटी बजा रही है और समय कम है, दिन कभी भी ढल सकता है, मौत आ सकती है, और भाग रहे हैं, और इसीलिए न पीछे के गुब्बारों पर ध्यान दे सकते हैं, न रंगों पर, न बच्चों पर। या ये धारणा रखी है कि मिल गई गाड़ी, आराम से विराजमान है। क्या धारणा रखनी है अपने बारे में? मिल गई गाड़ी। अगर नहीं मिली है गाड़ी तो नेति नेति करनी पड़ेगी। अगर नहीं मिली है गाड़ी तो राह में जो संसार बिखरा पड़ा है उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। और अगर मिल गई है गाड़ी तो संसार अब प्यारा है, अब तो खिड़की से बाहर देखते रहो और संसार को निहारते रहो। गाड़ी जब मिल जाती है तो क्या गाड़ी को निहारते हो? गाड़ी जब मिल जाती है तो वही संसार जो पहले बाधा था, आप खिड़की से यूं देखते घंटों बीत गए, देखे जा रहे हो बाहर खिड़की से। अब संसार सुंदर है, प्यारा है। अब वो सब कुछ जो मूर्त है, वो सब कुछ जो रूपवंत है, वो सब कुछ जो सगुण साकार है, लहला उठता है, सुंदर हो जाता है। कृष्ण आपसे कह रहे हैं गाड़ी मिल चुकी है। कृष्ण आपसे कह रहे हैं अव्यक्त की उपासना तुम्हें मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि अगर सब कुछ भी काटते जाओगे, सब कुछ भी नजरअंदाज करते जाओगे, तो भी गाड़ी मिली तो नहीं ना। कुछ करना अभी बाकी रह जाएगा। तुम्हें रास्ते में जो भी कुछ दिख रहा था, तुमने सबकी उपेक्षा कर दी। उपेक्षा मात्र कर देने से गाड़ी मिल गई? न तुमने इस पर ध्यान दिया, न उस पर नजर रखी, कुछ नहीं देखा तुमने। कुछ न देखने से मंजिल मिल गई क्या? नहीं मिली ना। कुछ करना बाकी रह जाता है। जानते हो क्या करना बाकी रह जाता है? तुमने बाकी सब को तो देखने से इनकार कर दिया, एक है जिसकी हस्ती से अभी भी इनकार नहीं कर रहे हो। किसकी? अपनी हस्ती तो मान ही नहीं रहे हो ना, कि मैं हूं जिसे अभी गाड़ी पकड़नी है। तो वो जो नेति नेति की कुल्हाड़ी लेकर के सबको काट रहा है, वो खुद तो बचा हुआ है ना। कुछ करना अभी बाकी है, तो काम पूरा नहीं होगा, काम जरा अटकेगा, मुश्किल होगा। इससे भी इनकार कर दोगे, इससे भी इनकार कर दोगे, उस उंगली से कैसे इनकार करोगे जो इस ओर इशारा करती है और इस ओर इशारा करती है? तो ये जो निषेध का मार्ग है, ये जरा टेढ़ा है। ये सिर्फ तभी है जब संसार तुम पर इतना हावी हो रहा हो और तुम्हें इतना परास्त किए दे रहा हो कि तुम विवश हो जाओ उसके प्रति कुल्हाड़ी चलाने को। जब मन पर काम, राग, द्वेष इतने हावी हो जाए कि पीछा ही ना छोड़ते हो, मात्र तब नेति नेति उपयोगी है। वो तो पहले ही मन पे चढ़ा आ रहा है आकर्षण बन के, वो तो पहले ही मन पर हावी है। अब उससे क्या करुणा रखें, अब उसके प्रति क्या प्रेम रखें? हम तो जिस हालत में हैं, हम प्रेम और आकर्षण में अंतर भी ना जान पाएंगे। और प्रेम से नजदीकी ही तो बनती है, नजदीक तो आया ही जा रहा है क्योंकि हम आकर्षित हैं उसके प्रति। जब यह स्थिति हो, मात्र तब ठुकराने का औजार काम आ सकता है। एक छोटे से समय के लिए, उसकी अवधि बहुत लघु होनी चाहिए।
नीति नेति की उपयोगिता है, लेकिन अंततः नीति नेति की भी नीति नेति करनी पड़ती है। जिस कुल्हाड़ी से दुनिया को काटते हो उस कुल्हाड़ी को भी तो काटना ही पड़ेगा, और उस कुल्हाड़ी भर को नहीं, उस कुल्हाड़ी को पकड़ने वाले हाथ को भी, उस हाथ को चलाने वाले मन को भी, और मन के पीछे की मंशा को भी। नीति नेति इसीलिए कभी पूरी नहीं पड़ती। कृष्ण यही कह रहे हैं, कहां अव्यक्त के पीछे भाग रहे हो? जो कुछ व्यक्त है उसको ही मेरा रूप क्यों नहीं जानते? गाड़ी मिल गई है, तुम्हें मुझे पाना थोड़ी ही है। श्रद्धा रखो और भजते जाओ, धोखे मत पड़िएगा। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सामने जो मूर्ति है तुम्हारे उसको कृष्ण जानो। जब कृष्ण कहते हैं साकार की उपासना सुंदर है, तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि मात्र एक साकार मूर्ति की उपासना सुंदर है। वो कह रहे हैं साकार मात्र की उपासना सुंदर है। जो भी कुछ साकार है उसको ही पूजनीय जानो। कृष्ण ने नहीं कहा कि एक खास रूप, एक खास श्याम मूर्ति, एक खास मोरपंखधारी के रूप में उनकी जो छवि है उसी की पूजा करो। वो कह रहे हैं मेरा संसार ही मेरी छवि है, मेरे संसार को ही मेरी मूर्ति जानना। क्या सिर्फ मूर्ति सगुण है? नहीं, मंदिर भी सगुण है। मंदिर को जो राह लाती है वो राह भी सगुण है, और जो राह मंदिर से दूर ले जाती है वो भी सगुण है। कृष्ण कह रहे हैं सगुण मात्र की उपासना। इंद्रियों से जो दिखता हो कब तक उसे काटते रहोगे? कहीं बेहतर है कि मुझ में समर्पित रहो और जो कुछ दिखे उसे मुझ में बैठ करके देखो, मुझ में अवस्थित रह करके देखो। तुम्हारी बात इसका अर्थ समझ रहे हैं? मुझ में बैठ करके देखो। आप फोटो खींचते हैं, मान लीजिए फोटो में पहले क्या आता है, फ्रेम या फोकस? पहले आप क्या तय करते हैं, फ्रेम या फोकस? पहले तो ये देखेंगे ना कि किसकी फोटो उतारनी है। कृष्ण में बैठ करके दुनिया को देखने का यही मतलब है। ये कृष्ण है। अब इसके भीतर संसार है, उसमें तुम्हें जो करना हो करो। फ्रेम अगर उचित है, सिर्फ तभी फोकस करना उचित हो सकता है। फोकस करने की धुन में अगर फ्रेम बिगाड़ दिया तो क्या फोटो किसी काम की रह जाती है? कृष्ण यही कह रहे हैं, संसार के लिए कृष्ण को मत खो देना, फोकस के लिए फ्रेम को मत खो देना। कृष्ण पहले है, फ्रेम पहले है, उसके बाद संसार में जिस वस्तु पर चाहो, जिस इंद्रियगत विषय पर चाहो एकाग्र होते रहो, जुड़ते रहो, जो करना है करते रहो, सब बढ़िया है। और यदि कृष्ण है फ्रेम, तो ये ऐसा अद्भुत फ्रेम है जो स्वयं तय कर देता है कि फोकस कहां करना है। तो यदि कृष्ण में आसीन हो तो कृष्ण स्वयं बता देंगे कि जीवन में किसकी ओर जाना है। और अगर कृष्ण में नहीं हो तो अब कोशिश करते रहो फोकस करने की, जो कुछ भी करोगे फोकस हो गलत ही होगा। फ्रेम गलत हो गया तो अब तुम जितनी अपनी कारीगरी लगानी है लगा लो, चित्र तो बिगड़ ही गया। कृष्ण वो फ्रेम है जो स्वयं तुम्हें बता देते हैं कि अब फोकस किस पर करना है। बात समझ में आ रही? पहले कृष्ण को समर्पित हो जाओ,
फिर कृष्ण स्वयं सुझा देंगे कि जीवन में अब क्या करना है, किधर को जाना है, कहाँ पर ध्यान रखना है, किधर को आकर्षित होना है और किधर की उपेक्षा कर देंगे। वो उपेक्षा भी याद रखना, हिंसा नहीं होगी, प्रेम होगा, क्योंकि वो कृष्ण द्वारा सुझाया गया है। प्रेमी तुमसे कहे उस राह ना चलो इस राह आओ, इसमें हिंसा नहीं है, इसमें प्रेम है। बात आ रही है? कृष्ण कह रहे हैं तुम मानते ही क्यों हो कि कृष्ण दूर है? तुम्हारे मानने ने ही तो दूर कर दिया। तुम हो कुछ नहीं अपनी धारणाओं के अलावा, और उसमें हमारे लिए बड़ी सीख निहित है। अगर मैं कुछ नहीं हूं अपनी धारणाओं के अलावा, तो जो अंतिम स्थिति है, यदि मैं उसी की धारणा रख लूं तो अंतिम स्थिति आ गई। धारणा ही तो रखनी थी। अर्थ इसका बड़ा अद्भुत है, जरा चौंकाने वाला है। अर्थ है इसका कि जो होना चाहते हो अगर वैसे जीना शुरू कर दो तो वो हो जाओगे। मानना ही तो है, धारणा ही तो रखनी थी। जो होना चाहते हो उसमें कोई सत्य नहीं है, धारणा मात्र है, कर लो धारणा। जो होना चाहते हो वैसे जीना शुरू कर दो। सत्य को दूर मानते रहोगे तो सत्य दूर ही रहेगा। भले ही सत्य को दूर मानने के बाद तुम्हारी क्रिया यह हो कि तुम सत्य की ओर दौड़ने लगो, दौड़ते जाओ, पर तुमने मान तो यही रखा है ना कि सत्य दूर है। कृष्ण कह रहे मानो ही मत कि मैं दूर हूं, मुझे करीब जानो, मैं करीब हूं। मुझे करीब जानो, मैं करीब हूं। ये बड़े मनोविज्ञान की बात है। आपको डर लगता हो, आप आचरण यूं करें जो आप बहुत डरे हुए हैं, आपका डर और गहराई पाएगा। आप वैसे ही होते जाएंगे जैसा आपने धारणा रखी है। और यदि डर के क्षण में भी आप श्रद्धा रखते हुए आचरण यूं करने लगे जैसे आप डरे हुए नहीं हैं, तो वास्तव में डर हट जाएगा। डर, ध्यान रखिएगा, आचरण से नहीं हटा, उस श्रद्धा से हटा जिसने आपसे कहा कि भले ही डरे हुए हो लेकिन डर पूर्वक व्यवहार की कोई जरूरत नहीं। धोखा मत खाइएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आचरण मात्र से कोई गहरा परिवर्तन आ जाना है। अगर सिर्फ आचरण है तो वो अभिनय हो गया, नाटक हो गया, झूठ हो गया। बात उससे ज्यादा गहरी है, ज्यादा सूक्ष्म है। वास्तव में मान लो पूरी ईमानदारी से कि तुम्हें मंजिल मिल गई है। वास्तव में मान लो, अपने आप को यह ना बोलो कि मिली तो नहीं है पर अभिनय करना है, वो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। समझ रहे हो? एक बात यह होती है कि मिली तो नहीं है पर हमें एक सिद्धांत दे दिया गया है, चलो जरा उसका प्रयोग करके देख लेते हैं। नहीं, वो बात नहीं। कृष्ण कह रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी गहराई तक ये बात बैठ जाने दो कि मैं कृष्ण के साथ हूं। वास्तव में मान ही लो कि मिल गई मंजिल, और मंजिल मिलने के बाद जैसा जीवन जीते उसको अभी जीना शुरू कर दो। मिल गई मंजिल। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। जैसे जियोगे जीवन वैसा ही हो जाएगा। बादशाहत पहले नहीं आती, पहले तुम बादशाह बनते हो। बादशाह बन गए, बादशाहत आ जाएगी। हम उल्टा खेलते हैं, हम कहते हैं बादशाह बनना है तो पहले बादशाहत एकत्रित करो। हम कहते हैं कि अमीर बनना है तो पहले दौलत इकट्ठी करो। नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जियो ऐसे जो बादशाह हो, बादशाहत आ जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं जियो ऐसे जो बादशाह हो, बादशाहत आ जाएगी।
हम कहते हैं जितनी चादर हो उतने पांव पसारो। कृष्ण कह रहे हैं पांव पसारो, चादर लंबी होती जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं जितनी चादर है उतने ही पांव पसारने के लिए तो तर्क चाहिए। और ये बात तर्कयुक्त है कि जितनी चादर है उतने ही पांव होंगे भाई, वरना पांव बाहर हो जाएंगे, चादर छोटी पड़ जाएगी। इस बात में तर्क है। लेकिन पांव पसारते जाओ और चादर लंबी होती जाएगी, इस बात में जादू है। कृष्ण कह रहे हैं तुम जादू पे जियो, तर्क पे नहीं। जो आखिरी मंजिल है तुमने माना ही तो कि तुम्हें नहीं मिली है। जैसे माना था कि नहीं मिली है वैसे ही मान लो कि मिल गई है, और बिल्कुल जियो कि मिल गई है। बादशाह हैं हम। एक बार तुमने कह दिया तुम बादशाह हो, देखो कि कैसे तुम्हारे पास हाथी घोड़े प्यादे प्रजा संपदा इकट्ठा होती जाती है कि नहीं। मजेदार सूत्र है ना। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? मानना है। मानते ही तो थे ना कि गाड़ी छूटी जा रही है, मान लो कि मिल गई। फिर कह रहा हूं लेकिन इसको प्रपंच का हथियार मत बना लीजिएगा, इसको अपना आंतरिक झूठ मत बना लीजिएगा। वैसे मत हो जाइएगा कि अंदर ही अंदर तो कांप रहे हैं और ऊपर ऊपर निडरता का अभिनय है। वास्तव में निडर हो जाना है, क्योंकि डर भी तो आपने ओढ़ा ही है। जैसे ओढ़ा था वैसे हटा भी दो, धारणा ही तो थी। जब धारणा थी तो कोई धारक भी रहा होगा। कृष्ण धारक से बात कर रहे हैं। बता रही समझ में? दृष्टि ही बदल जानी है। गुब्बारे वाला बच्चा जो राह का रोड़ा था अब दिल का टुकड़ा हो जाएगा। पहले वो क्या था? फिर धुतकार फटकार, हट सामने से। तेरे ही जैसों ने गाड़ियां छुड़वाई जिंदगी में, तेरे ही जैसों ने जन्म बर्बाद कराया, और धारणा बदली नहीं कि वो क्या हो जाएगा? प्यारा हो जाएगा। भूखा तो नहीं है, ले मेरे पास कुछ खाने को, तू खा ले। कुछ रुपए पैसे हैं तेरे पास, ले रख ले। और प्यार यहां तक बढ़ सकता है कि कहो अच्छा हाथ दे, चला गाड़ी पे आ, मैं जा रहा हूं तू भी चल। कृष्ण दो दृष्टियां बता रहे हैं, और दोनों दृष्टियों में श्रेष्ठ कौन सी दृष्टि है वो भी बता रहे हैं। जी तो रहे ही हो, जिंदगी को झुठला के कब तक जियोगे? जिंदगी से इनकार करके कब तक जियोगे? ये क्या नीति नीति लगा रखी है, ये झूठा वो झूठा। अरे ये झूठा वो झूठा तो तुम नहीं हुए झूठे, और जानते हो अच्छे से कि तुम झूठे तो नहीं हो। तुम झूठ बोल सकते हो, तुम झूठ जी सकते हो, पर तुम झूठ हो नहीं सकते। तुम्हारा होना तो सत्य है, तुम्हारी हस्ती में तो सच्चाई है। तुम्हारे जीने में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारी वृत्तियों में, हर चीज में झूठ हो सकता है, पर आत्मा में तो झूठ नहीं है ना। आत्मा तो सत्य है। अब इसको झूठा बोलोगे और उसको झूठा बोलोगे, और पूरे संसार को ही झूठा बोल दोगे कि सब प्रपंच मात्र है। संसार प्रपंच हो गया तो वो जमीन भी तो प्रपंच हो गई जिसपे तुम खड़े हो। अब खड़े किस पर होगे? दुनिया को झूठा बोलोगे तो अपने आप को भी तो झूठा बोलना पड़ेगा ना। और झूठे तुम हो नहीं, क्योंकि आत्मा सत्य है। तो नीति नीति का मार्ग सहायक होता है एक सीमा तक, सहायक होता है कुछ परिस्थितियों में, पर उस पर तुम जी नहीं सकते। वो लगा लो जैसे चिकित्सक के छुरे की तरह है, वो कभी कभी ही चले तो अच्छा। उसके साथ जीने लग गए और रोज सर्जन के नीचे लेटे हो और वो रोज छुरा चला रहा है तुम्हारे ऊपर, तो तुम मर ही जाओ, बेहतर है। कभी कभी नीति नीति करनी पड़ेगी। कब?
जब कोई चारा ना रहे, जब संसार इतना हावी हो जाए तुम्हारे ऊपर कि प्रेम तुम्हें तुम्हारी सीमित अवस्था में असंभव जान पड़े, तब तुम्हें कहना पड़ेगा तू दूर हट जा, तू धोखा है, तू छल है। अन्यथा दूर न हटाओ, प्रेम रखो, करीब लाओ। मूर्ति पूजा में मूल बात यही है, प्रेम। मूर्ति पूजा, मैं दोहराता हूं, किसी विशेष आकृति की पूजा का नाम नहीं है। मूर्ति पूजा का अर्थ है जो मूर्त है उस सब की पूजा। इसीलिए भारत ने अगर मूर्ति को पूजा है तो एक ही मूर्ति को नहीं पूजा है, मूर्ति मात्र को पूजा है। करोड़ों तो देवी देवता हैं जिनकी करोड़ों प्रकार की मूर्तियां, और एक ही देवी की और एक ही देवता की भी अनेक प्रकार की मूर्तियां होती हैं, अनेक रूपों में। और जहां देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं है वहां पशुओं की मूर्तियां हैं, पेड़ों की मूर्तियां हैं, पहाड़ों की हैं, नदियों की हैं, कल्पनाओं की भी मूर्तियां हैं, यक्षों की, गंधर्वों की मूर्तियां हैं। कुछ ऐसा नहीं है जिसको भारत ने मूर्त रूप में न पूजा हो। धूल मिल गई धूल सही, फूल मिल गई फूल सही। यहां धूल की भी पूजा होती है। कोई बड़ा महात्मा सामने, तुमने कहा आपकी चरण धूल माथे रख लो, धूल की पूजा हो गई। फूल तो पूजनीय होते ही हैं, जो मिला उसी को पूजा। कुछ ऐसा नहीं जो हेय हो, जो निकृष्ट हो, जो तिरस्कार योग्य हो। गाड़ी में बैठे हो, मंजिल मिल गई है, जिससे प्यार था उसको पा लिया है, अब दुनिया प्यारी लगेगी कि नहीं लगेगी? जवाब दो। कृष्ण के साथ हो, कृष्ण की दुनिया अब बेगानी लगेगी, दुश्मन लगेगी? ये मूर्ति पूजा की बात है। अमूर्त को पा लिया है और मूर्त अमूर्त का है। ये तो हमारे साधारण प्रेम में भी होता है। जो हमारा साधारण मानवीय प्रेम होता है उसमें भी जिससे दिल लग जाए उसकी चीजें भी प्यारी लगने लगती हैं कि नहीं? आप कहते हो अरे ये मेरी प्रेमिका का कपड़ा है, उसको जरा ध्यान से उठाओगे, रख लोगे, तह कर दोगे। ये बच्चों के खिलौने हैं। खिलौना प्यारा है या बच्चा प्यारा है तो बच्चे का खिलौना भी प्यारा हुआ कि नहीं हुआ? पिता की चप्पलें हैं, अब गंदी हैं तो छोड़ दोगे? चप्पलें हैं, जमीन पे पड़ी रहती हैं और गंदी भी हैं, लेकिन पिता की हैं तो उठा लोगे। प्रेम है, जिससे प्यार होता है उसकी चीज भी प्यारी हो जाती है। कृष्ण से प्यार है और दुनिया कृष्ण की चीज है, तो दुनिया प्यारी हुई कि नहीं हुई? भले गंदी हो पर प्यारी है। पति के गंदे कपड़े पड़े हैं तो गंदगी देखती हो या ये देखती हो कि पति का कपड़ा है? पति का कपड़ा है। और अगर गंदा है तो फिर जिम्मेदारी उठाते हो कि गंदा है तो हमारा ही तो गंदा है, साफ करेंगे। इसी तरीके से दुनिया है, होगी गंदी लेकिन कृष्ण की है, कृष्ण की है तो प्यारी है, और अगर गंदी है तो साफ होगी। गंदा रहना स्वभाव तो नहीं इसका। जो सबसे साफ है उसकी चीज कब तक गंदी रहने वाली है? साफ तो उसे होना ही होगा, उसे ठुकरा कैसे दे? ये है मूर्ति पूजा। कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि कहां तुम अव्यक्त को जाते हो, तुम स्वयं एक व्यक्तित्व हो। तुम होते यदि अव्यक्त, तुम्हारी धारणा में यदि ये शामिल होता कि मैं तो अमूर्त हूं, मैं तो अशरीरी हूं, तो कृष्ण तुमसे कहते कि तुम तो निराकार ब्रह्म को ही पूजो, तो साकार। कृष्ण कह रहे कहां तुम झंझट में पड़ते हो कि निराकार को पूजूंगा? तुम्हारे सामने संसार है, तुम्हारे सामने समय है,
तुम्हारे सामने बिखरा हुआ आकाश है। तुम्हें जीना है और तुम्हें समय में जीना है। जीवन का तुम्हारे लिए तो अर्थ ही है एक समय काल। तुम इस सब में बैठ जाओ। तुम्हें सर्वत्र कृष्ण मात्र दिखाई देने चाहिए, कुछ और दिखे ही ना। और ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बच्चे गए होंगे स्कूल, पीछे से उनकी किताब रखी है, किताब दिखती है, तुरंत कौन सामने आता है? बच्चा सामने आता है कि नहीं आता है? और खास तौर पे तब सामने आएगा जब सामने ना हो। बच्चा सामने ही हो तो उसकी किताब तुम्हारे लिए बहुत महत्व नहीं रखेगी, पर बच्चा सामने नहीं है तो उसकी किताब और प्यारी हो जानी है, क्योंकि अब वो प्रतिनिधि हो गई बच्चे की, अब वो रूप बन गई बच्चे की उपस्थिति का। स्वयं सामने होता तो तुम कहते किताब है, साधारण बात है। अब उसकी किताब साधारण नहीं रही, अब उसकी किताब में बच्चे की छवि है, बच्चे का स्पर्श है, बच्चे की गंध है। प्रेमिका के साथ हो तो ठीक, क्या फर्क, प्रेमिका ही है साथ में। वो नहीं है जब, तो देखा है उसका कपड़ा, उसका दुपट्टा, उसका रुमाल कितने कीमती हो जाते हैं, क्योंकि उनमें गंध बसी है उसकी, क्योंकि उनको छुआ था उसने। संसार में कृष्ण की गंध बसी है, संसार को कृष्ण ने छुआ है। संसार तो अब और प्यारा हो गया। आंखों से अगर कृष्ण न दिखते हो तो आंखों से संसार तो दिखता है। किसका है संसार? जब आंखों से न दिखते हो संसार, तो जब आंखों से न दिखते हो कृष्ण, तो कृष्ण का स्थान संसार ही तो लेगा ना। किसका संसार? कृष्ण का संसार। आंखों से मुझे मेरा बच्चा तो अभी दिखता नहीं, तो बच्चे की उपस्थिति, बच्चे की स्मृतियों और बच्चे की वस्तुओं के रूप में दिखेगी, है ना। तो कहां है कृष्ण? यहां है कृष्ण, यहां है कृष्ण, यहां है कृष्ण, ये रहे कृष्ण, ये रहे कृष्ण। और कहां ढूंढोगे कृष्ण को? और बच्चे का बच्चे की किताब से और प्रेमिका की रुमाल से जो रिश्ता है, कृष्ण का कृष्ण के संसार से उससे ज्यादा गहरा रिश्ता है। बच्चा और बच्चे की किताब तो दो अलग अलग वस्तुएं हैं, पिता और पिता की चप्पल भी दो अलग अलग वस्तुएं हैं, प्रेमिका और उसकी रुमाल भी दो अलग अलग वस्तुएं हैं। कृष्ण और कृष्ण का संसार तो बड़े गुत्थम गुत्था है आपस में, कहना ही मुश्किल है कृष्ण कहां खत्म होते हैं और संसार कहां शुरू होता है। बड़ी मिली जुली चीज है, अंतर ही नहीं कर सकते। जैसे पानी में नमक घुल गया हो, कहां ढूंढोगे नमक को और कहां ढूंढोगे पानी को। जैसे कि कोई दौड़ रहा हो, अंतर कैसे करोगे दौड़ में और दौड़ने वाले में। जैसे कोई कुछ कह रहा हो, अंतर कैसे करोगे कथन में और कहने वाले में। कृष्ण तो ऐसे ही है। संसार ऐसी रचना है जिसका रचयिता से बड़ा गाढ़ा संबंध है। संसार ऐसी रचना है जो रचयिता के बिना होती ही नहीं। कभी कह ना पाओगे कि ये रही रचना और ये रहा रचयिता, दोनों एक है। तो तुमने अगर संसार से प्यार कर लिया तो कृष्ण से ही तो कर लिया। बच्चे की किताब वाले उदाहरण में तो फिर भी मन तर्क दे सकता है कि किताब मात्र तो है, बच्चा तो नहीं ना मेरा। यहां तो उससे भी आगे की बात है। संसार संसार नहीं है, संसार कृष्ण ही है। कृष्ण संसार बनकर आए हैं। संसार से प्यार, कृष्ण से प्यार है। और जब मैं संसार कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि संसार की सद वस्तुओं से प्यार, संसार के छलावे से भी प्यार,
संसार की पीड़ा से भी प्यार। संसार तो मृत्यु धर्मा है, मृत्यु से भी प्यार। कृष्ण सब रूप लेकर के आए। सारे भेद विलीन हो गए। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भेद दिखाई नहीं पड़ रहे, भेद दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस वस्तु में और उस वस्तु में आपस में भेद हो सकते हैं, रूप रंग आकार उपयोगिता के, लेकिन दोनों में एक मूलभूत एकता भी है। वो क्या है कि दोनों का स्रोत एक है, दोनों की जान एक है। इसका रंग अलग हो सकता है, इससे हम नहीं कह रहे कि कोई भेद नहीं है, ये लाल है, सफेद है। ये भगवत गीता की प्रति है, ये कपड़ा मात्र है, ये छोटी है, इसका आकार बड़ा है, ये कागज है, ये कपास है। बहुत भेद है, लेकिन एक बात एक है, क्या? दोनों वही है। ये जीने का एक तरीका है, ये जिंदगी की एक तहजीब है। सारे अंतरों के बीच भी कुछ ऐसा रहे जो निरंतर हो। सारे भेदों के बीच भी अभेद में जियो। कबीर कहते हैं, घट घट में अघट, घट में घट से अंतर, लेकिन सब में अघट विद्यमान। पूजा किसकी कर रहे हो? रूप रंग आकार उपयोगिता की नहीं, उस अघट की, उस निरंतर की। कपड़े के रूप में नहीं कुछ रखा विशेष, कपड़े के मूल में है। अब मूल तो दिखता नहीं ना, रूप ही दिखता है, तो हम रूप को ही पूज लेंगे। हम रूप को ही पूज लेंगे। तेरा दिल तो दिखता नहीं ना, पर तेरी आंखें दिखती हैं, तेरी आंखों को ही चूम लेंगे। आत्मा तो दिखती नहीं, पर तेरा चेहरा दिखता है, तेरा जिस्म दिखता है। आत्मा से कैसे करें प्यार? तो तेरे जिस्म से ही प्यार कर लेंगे। ये हुई बात मूर्ति पूजा। मूर्ति जरिया मात्र नहीं है, मूर्ति प्रतिनिधि मात्र नहीं है। मूर्ति माध्यम तो है, पर माध्यम से कहीं आगे की भी बात है। अगर आप खड़े हो एक पेड़ के आगे या कृष्ण की प्रतिमा के आगे और आपने उसको माध्यम मात्र कहा, तो भूल हो जाएगी। जिस समय पेड़ के आगे खड़े हो, उस समय पेड़ कृष्ण तक जाने का जरिया न लगे, ये पेड़ का अपमान हो गया। उस वक्त पेड़ कृष्ण ही होना चाहिए। इस बिंदु पर आकर के भक्ति और ध्यान एक हो जाते हैं। जब पेड़ के सामने खड़े हो और पेड़ को जरिया नहीं बना रहे, पेड़ को अंत मान रहे हो, क्योंकि पेड़ स्वयं कृष्णवत है, इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। अब देखो कैसे भक्ति और ध्यान एक है। भक्ति में भी एक ही दिखाई देता है और ध्यान में भी एक ही दिखना चाहिए, चाहे कुछ देखो एक ही दिखे। जिधर भी देखो निष्ठा तुम्हारी सत्य को ही रहे, इसी को तो ध्यान कहते हैं। और भक्ति इसके अलावा क्या है? तो फिर दो अलग अलग नाम ही क्यों दें कि ध्यान और भक्ति? पर नाम देने की हमारी आदत है, तो हम देते रहते। समय बहुत है काटने को, कुछ करना है तो इधर उधर नामकरण करते रहते।
वरना एक बात, जब हम कर्मयोग की बात करते थे तब भी कहा था कि कोई 10-25 तरह के योग नहीं होते, और ये बात बार बार हमें जाहिर होती रहेगी कि कुछ 10 तरह का नहीं होता। चीज एक है, एक के अलावा दूजा कुछ है नहीं, तो ये संख्याओं के झमेले में पड़ना क्यों? सगुण निर्गुण का झगड़ा निपटा। ये बहुत पुराना झगड़ा है। कृष्ण को समर्पित होने का अर्थ यह होगा कि अभी आपके सामने क्या है? बच्चा और गुब्बारा, और खाने पीने की चीजों का वेंडर, जो कोई बोतल दे रहा है, कोई नमकीन दे रहा है, यही सब। जिसको आप कह रहे हो कि मेरी गाड़ी है, वो अभी आपके लिए कल्पना मात्र है। वो आपके लिए कल्पना मात्र है। लेकिन आप इनके साथ संबंध रख रहे हो या नहीं? ये जो अभी अगल बगल हैं, चीज सूक्ष्म, थोड़ा समझिएगा। आप पुल पर हैं, पुल आपको प्लेटफॉर्म पे उतारेगा, आपको पता है कि वहां गाड़ी खड़ी हुई है, ज्ञान है, ठीक है, आप भाग रहे हो गाड़ी की तरफ। अभी आपके सामने कौन है? अभी आपके सामने ये लोग हैं जो अभी आपको अड़चन की तरह, बाधा की तरह लगते हैं। आप इनसे बातचीत में लगे हुए हो या नहीं? भले ही आप उन्हें नकार रहे हो, भले इनकी नेति नेति कर रहे हो। समर्पित होने का अर्थ इतना ही होता है कि कौन है जो तुम्हारे चित्त पर छाया हुआ है। आप जब किसी से इनकार भी करते हो तो भी आप बात तो उसी से कर रहे हो ना, तो आपके चित्त पर कौन छाया हुआ है? गाड़ी तो दूर है, वो तो कल्पना मात्र है। सामने कौन है जिसके साथ अभी संलग्न हो? उलझे किसके साथ हुए हो? बाधाओं के साथ। यदि कृष्ण के साथ ही लगे हुए हैं तो समर्पित है, और यदि बाधाओं के साथ लगे हुए हैं तो समर्पित। भले ही बाधाओं के साथ इसलिए लगे हुए हो कि बाधाओं का निराकरण करना है। बाधा रूप में किसी को देखा नहीं कि उसको सुलझाने की तो कोशिश करोगे, या उससे पेड़ छुड़ाने की, कुछ उसके साथ करना चाहोगे ना, उसको समर्पित हो गए, बाधा को समर्पित हो गए। जो तुम्हारे मन पर छा गया वही तुम्हारे मन का राजा है। भले ही वो इस रूप में छाया हो कि इसका कत्ल करना है, नीति नीति की कुल्हाड़ी से इसको काटना है, काटना ही है, पर कुछ उसी के साथ तो करना है ना। चाहे जिस वजह से उलझे, उलझे कि नहीं उलझे, उलझे ना, तो उसको समर्पित हो। कृष्ण को समर्पित होने का अर्थ हुआ कि ये सब कुछ जो इधर उधर है, इसके साथ उलझना ही नहीं है। क्योंकि उलझने का अर्थ हुआ कि तुमने इसको बाधा रूप में देखा। पूजना और उलझना दो अलग अलग बातें हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं। मन कृष्ण को समर्पित है, इसका अर्थ बस इतना है कि मन उस सब में उलझा नहीं हुआ है जो अगल बगल दिख रहा है। मन उसको झंझट की तरह नहीं ले रहा है, मन उसको समस्या नहीं मान रहा है। कृष्ण को समर्पित होने का अर्थ इतना ही है कि आप समस्याओं को और बाधाओं को नहीं समर्पित हैं। कृष्ण को समर्पित होने का मतलब इतना ही है कि आपके लिए समस्या शांति से ज्यादा कीमती नहीं हो गई है। समझ रहे? हमारे जेहन पर क्या छाया रहता है? समस्याएं ही तो। शांति छाती है क्या? आप किस विषय में सोचते रहते हो? उन सब चीजों के बारे में जो ठीक है, या वो सब जो गड़बड़ है, जो बाधाएं लगती हैं, जो अवरोध लगते हैं, समस्याएं लगती हैं, किस बारे में? इसे कहते हैं उलझना। उलझावो
में रस न रखना ही कृष्ण को समर्पण है। उलझावों में रुचि न रखना ही कृष्ण को समर्पण है। उलझना नहीं है। कृष्ण अपने आप में कुछ नहीं, कृष्ण अपने आप में कुछ नहीं। दुनिया को समस्या के तौर पे देखना बंद किया नहीं कि आप कृष्ण में स्थापित हुए। अब ये आप कर लो आसानी से तो ठीक, नहीं तो जो दूसरा तरीका है वो ज्यादा ठीक, कि मान लो कि कृष्ण में स्थापित है तो दुनिया आप समस्या नहीं रहेगी। कृष्ण कह रहे हैं दूसरा वाला तरीका तुम्हें ज्यादा सुविधापूर्ण पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये माना नहीं कि मंजिल मिल गई है तब तक रास्ते से प्यार करना थोड़ा कठिन है। मान लो कि मंजिल मिल गई है, अब सफर सुहाना हो जाएगा, रास्ता प्यारा हो जाएगा। चलने का मजा मंजिल पाने के बाद है। कल ऋषिकेश में जो श्रोता आए थे उनसे मैंने एक ज़ेन सूक्ति का जिक्र किया। मैंने कहा कि ज़ेन कहता है कि जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओ उसके बाद चढ़ते जरूर रहना, कीप क्लाइंबिंग। चढ़ने का मजा तो शिखर पर पहुंचने के बाद ही है। जब तक पहुंचे नहीं तब तक चढ़ थोड़ी रहे हो, तब तक तो यातना भुगत रहे हो। यातनाओं से मुक्ति ही है कृष्ण को समर्पण। उलझावों को तूल न देना ही है कृष्ण को समर्पण। मुसीबतों को जहन पर न छाने देने को ही कहते हैं कृष्ण को समर्पण। तू होगी बहुत बड़ी मुसीबत, हमें कृष्ण से ज्यादा बड़ी थोड़ी लगती है। तू होगी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमें तुझसे कृष्ण से ज्यादा थोड़ी ही प्यार है। ध्यान रखिएगा, जब आप नेति नेति भी कर रहे हैं तो काटने के लिए ही सही, लेकिन आपने उसे तवज्जो दे दी है। दोस्त भी चित्त पर छाता है और दुश्मन भी। चित्त पर तो वो छा ही गया ना जिसकी नेति नेति कर रहे हो। अब ये बड़ी विचित्र बात है, एक ओर तो कह रहे हो तू है नहीं, दूसरी ओर तुम्हारे जहन पर छा गया। अगर है नहीं तो उसे मन में क्यों बैठाया? अगर वो वास्तव में नहीं है तो उसका निषेध क्यों कर रहे हो? अगर वो वास्तव में नहीं है तो निषेध किसका कर रहे हो? और ये बिल्कुल वही है जो हमने कर्मयोग में किया कहा था, जब कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर आगे बढ़ता है। इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, जो भी बात कर रहे हो, जो भी गतिविधि दुनिया में चल रही है, उस सब के बीच में कृष्ण याद रहें। हमारा खेल दूसरा हो जाता है, हमारा खेल एकाग्रता का हो जाता है, और हमने एकाग्रता को बड़ी बात बना लिया है। बच्चों को हम सिखाते हैं एकाग्रचित्त होना। जब आप किसी भी चीज पर केंद्रित हो जाते हो उस वक्त आप देखो ध्यान से कि नाता किससे तोड़ते हो। जब आप पूरे तरीके से केंद्रित हो एक कपड़े पर, उसकी उपयोगिता पर, उस वक्त आपके मन पर पूरी तरह क्या छा गया है? कृष्ण कहां गए? कृष्ण तो हमारे लिए बीच बीच में अंतरालों पर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण विचार बन जाए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एकाग्रता हमें जड़ से उखाड़ देती है। हमारी एकाग्रता ऐसी होती है जिसमें हम
भूल ही जाते हैं कि हमने शुरुआत कहां से करी थी। तुम जंगल में हो और आसपास सुंदर नजारा है, तुम उसको देख रहे हो, उसमें खो रहे हो, प्यारी बात है। पर देखते देखते ऐसा खो गए कि यही भूल गए कि कहां खड़े हो, तो प्यारी नहीं, भयानक बात है। समझ रहे हैं? तुम नाव के किनारे खड़े हो और झुक करके देख रहे हो, गहरा सागर है, सुंदर बात है। और ऐसा खो गए कि नाव से ही संबंध तोड़ बैठे और सागर में ही गिर गए, तो भयानक बात है। जड़ से संबंध नहीं टूटना चाहिए। हमारी एकाग्रता हमें जड़ से उखाड़ देती है। अपनी जगह रेत खड़े रह करके नजारे लो तो एक बात है, और नजारे लेते लेते अपनी जगह ही छोड़ बैठे, गड़बड़ हो जानी है। कृष्ण में रह करके दुनिया से संबंध बनाओ, सारे संबंध सुंदर होंगे। यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही मूर्ति पूजा है। कृष्ण दिल में है, इसीलिए बाहर की हर मूर्त प्यारी है। अपने पांव की जमीन का पता है, इसीलिए जंगल भी प्यारा है, संसार भी प्यारा है। और संसार को देखते देखते संसार में ही भटक गए, पांव तले जमीन ही खिसक गई, तो फिर तो दुर्घटना घट गई। आ रही है। गिरते हो ऊपर से ओले और तुम देख रहे हो, प्यारी बात है। पर देखने वाली आंख को मत भूल जाना। जो भी नजारा दिख रहा है वो देखने वाली आंख से कम कीमती है। नजारे में इतना खो गए कि एक ओला आकर के गिरा पुतली पर, पत्थर समान, तो दुर्घटना घट गई। दृश्य तो ठीक है, दृष्टा को मत भूल जाना। यह है कृष्ण के साथ रहने का सूत्र। दृश्य को जब भी देखो, अंदर कहीं गहराई में दृष्टा की सुध बनी रहे। आंख से देखो, आंख को बचा के। कृष्ण के संसार को देखो, कृष्ण को दिल में बचाए रखो। संसार का नजारा तभी तक है जब तक नजर है, और संसार भी प्यारा सिर्फ तब तक है जब तक दिल में कृष्ण है। जिस दिन दिल में कृष्ण नहीं रहे, यही संसार खाने को दौड़ेगा। हो रहा हो सुंदर ओलापात और आंख में लग गई चोट, अब बताओ कितना सुंदर बचा वो। जो ओले सुहाने लग रहे थे गिरते हुए, उनमें से एक गिर गया है अब आंख पर, अब कितने सुहाने लग रहे हैं। कृष्ण के संसार में ऐसे रत हो गए कि कृष्ण को ही भूल गए, अब संसार कितना सुहाना बचेगा। अब तो फिर संसार भयानक लगेगा, फिर कहोगे इसकी नेति नेति करनी है, क्योंकि कष्ट देता है। कष्ट तुम्हें देता ही इसीलिए है क्योंकि जिसकी चीज थी उसको भूल गए, जिसकी चीज थी उसको भूल गए। जैसे कि किसी के घर में मौज करते हो, आनंद करते हो, और घर किसका है भूल जाओ, और घर का मालिक ही जब आए तो उसी को तवज्जो न दो। अब निकाले जाओ घर से, इसमें कोई ताज्जुब है?
या कि रहो घर में और सजा पाओ, तो इसमें कुछ आश्चर्य है? बात अमूल्य है, इसको पकड़िएगा। तुमने माना ही है कि तुम में कुछ खोट है, तुमने माना ही है कि तुम दूर हो लक्ष्य से। देखो कि ये मानना कौन सा काम आ रहा है तुम्हारे। इस मानने को ही क्यों नहीं ठुकरा देते? दुनिया को ठुकराते फिरो, इससे अच्छा है अपनी धारणा को ठुकरा दो। चश्मा लगा रखा हो तुमने पीला, और हर सब कुछ पीला पीला दिखाई देता हो, और तुम लाल रंग के प्रेमी, हाथ में ब्रश लेकर के सब लाल लाल करते फिरते हो। दुनिया के पीलेपन को ठुकराने से अच्छा है अपने पीले चश्मे को ठुकरा दो। आसान पड़ेगा, कृष्ण यही बस कह रहे हैं, आसान पड़ेगा। बदल डालो अपनी धारणा, बदल डालो अपना चश्मा, आसान पड़ेगा। तुम ऐसी हो नहीं, मैं ऐसा हूं नहीं, ये हमने मान रखा है। कितना आसान है ना मानने मानने की बात है, कितना मुश्किल है ना मानने मानने की बात। तुम्हारे ऊपर है मानना ऐसा कि वही हो, बस इसी में बस है। हमारा मानना तो आवरण हो जाता है। गहरा होना चाहिए, फिर जैसा मान रहे हो वैसा ही जीना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते कि मैं मानता हूं कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं और इधर उधर दुबके फिरे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यवहार, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। जो सत्य होता है बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है इसका मतलब ऐसे ही है। तो बदल ही दो ना, तुम्ही ने पकड़ा है, तुम ही छोड़ भी सकते हो, छोड़ दो। मान लो कि छोड़ दिया, मान लो कि नहीं है मेरा, जियो ऐसे कि दूसरे हो गए, दूसरे हो जाओगे। अभी भी जैसे हो वैसे तुम हो थोड़े ही, तुम कुछ भी नहीं हो। स्वभाव तो तुम्हारा खाली आकाश है, शून्यता है। अभी भी जो अपने आप को मानते हो कोई तुम वैसे वास्तव में हो एक चीज है, एक बात है, एक ख्याल है जो पकड़ रखा है। छोड़ ही दो उसको, और पकड़ने का ही बहुत शौक है तो कुछ और पकड़ लो। कुछ आया मजा? कहिए कोई बातचीत। बीइंग कॉन्शियस विटनेस, अभी आप कुछ कह रहे थे उस बारे में, एंड बीइंग सेल्फ कॉन्शियस में ट्रबल कैसे आया? नहीं, आई मीन इफ यू आर सेल्फ कॉन्शियस, मे बी जैसे स्टेज पे वॉक कर रहे हो, यू आर कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ, तो वॉक ही ठीक से नहीं हो पाएगी। बट कॉन्शियसली अगर वॉक कर रहे हो, ये दोनों एक हैं। ये तो आधुनिक साहित्य ने इनमें जबरदस्ती भेद पैदा कर दिया है, ये दोनों बिल्कुल एक है। कॉन्शियसनेस जिसको आप चेतना कहते हैं वो हमेशा द्वैतात्मक ही तो होती है ना। आप कहते हैं कि आपको ये दिख रहा है, जब आपको ये दिख रहा है तो कोई देखने वाला भी तो है ना, तो दोनों एक साथ हैं, और वो आपको वैसे ही दिख रहा है जैसी आपकी हालत है, वो आपको वैसा ही दिख रहा है जैसी आपकी हालत है। तो जब भी आप कॉन्शियस हो, आप सेल्फ कॉन्शियस ही तो हो। आप कॉन्शियस हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जो है उसके प्रति कॉन्शियस हो, यही लगता है ना।
पर बाहर जो है वो दिख कैसा रहा है? जैसे आप हो, वही ट्रेन है, वही ट्रेन है, खड़ी है आपके लिए तो कैसी दिख रही है, और छूट गई और जा रही है तो कैसी दिख गई है? कभी ट्रेन छोड़ी है, कभी फ्लाइट छूटी है। वही जहाज आपके इंतजार में खड़ा है तो कैसा दिखता है, और आप खड़े हो हवाई अड्डे पर, उड़ रहा है तो कैसा दिखता है? अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? तो बाहर जो भी कुछ दिखता है उसके साथ आपकी अपनी मनोस्थिति जुड़ी होती है कि नहीं जुड़ी होती है? तो ऑल कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है कि कॉन्शियसनेस रहे पर सेल्फ कॉन्शियसनेस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चेतना का अर्थ ही है कि कुछ उधर कुछ इधर, इधर के बिना उधर को देखना, वो फिर पराचेतना है। इसीलिए उसको मुझे जब कहना होता है तो मैं कॉन्शियसनेस कहता ही नहीं, फिर उसको मैं अवेयरनेस कहता हूं। वो आगे की बात है। सेल्फ कॉन्शियस हम तब कहते हैं अपने आप को जब इस हद तक अंदर की बीमारी बढ़ जाए कि बुखार आ जाए और पता ही लगने लगे। आमतौर पर जब आप कुछ बाहर देख रहे हो तो आपको होश भी नहीं रहता कि बाहर जो है वो भीतर का आईना मात्र है, तो आपको लगता नहीं कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो। समझते हैं? जब लगने लग जाता है कि बाहर भीतर सब तरफ बुखार चढ़ा है, तब आप कहते हो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वो होती हर समय है। बेसिकली दृष्टि का दोष है, क्योंकि कोई भी चीज जो बाहर है वो खबर तो भीतर की दे रही है। खबर भीतर की दे रही है। अपने बिना दुनिया को देख पाना ये बड़ी अनूठी बात है। वो तभी हो सकता है जब अभेद के तल पर बैठ जाएं आप। अपने साथ दुनिया को देखेंगे तो भेद ही भेद दिखाई देंगे, और भेद सारे आपके संदर्भ में होंगे, विद रिस्पेक्ट टू यू। दुनिया में कुछ ऐसा भी दिखे जो अचल है, जो बदल नहीं रहा, चाहे ये हो चाहे वो हो, दिन हो रात हो, कुछ बदल नहीं रहा, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने से हट के दुनिया को देखें। अपने संदर्भ में दुनिया को देखेंगे तो दुनिया के अर्थ प्रतिपल बदलेंगे। कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, और अलग अलग है। जो आपको भा रहा है वो अच्छा है, जो आपको नहीं भा रहा वो अच्छा नहीं है। आप लोगों की आंसर शीट्स का भी किसी दिन निपटारा करना है। उसके बिना आप पढ़ेंगे नहीं। फिर तो यही होगा कि 2 घंटे सोना और अब अगला दिन जब होगा तो सीधे आ जाएंगे। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पहले से जरा मेहनत रहे, पहले से जरा जमीन तैयार रहे, तो फिर बीज डालने में मजा आता है। जैसा ओशो ने कहा कि अगर भावना प्रधान हो तो भक्ति मार्ग
If you're cerebral, then karma yoga or dhyan yoga. But if you're heart oriented, then bhakti marg. ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि जब अलग अलग है ही नहीं ये सब, मेरे देखे ही अलग है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भक्त हैं और आप कर्मयोगी नहीं हैं। कर्मयोग का अर्थ यही तो है कि मुझे चढ़ाता चल, ये तो काम भक्त का है। तो अंतर कहाँ है? अंतर हो तब तो मैं कहूं ना कि किसके लिए क्या ठीक है। धारणा ऐसी ही बनी है सर कि प्रकार प्रकार के मार्ग बताए हुए हैं, किसी के लिए ये सुलभ है, किसी के लिए किसी के लिए जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व है उसके हाँ, अनुसार तुम्हारे ये मार्ग है। वो वैसी धारणा बनी हुई है गीता के विषय गीता में। भी आगे बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि अर्जुन एक प्रकार से समझ नहीं पा रहा है तो दूसरा प्रकार कोई कहता है भैया मेरे लिए ज्ञान योग ठीक नहीं, मेरे लिए भक्ति योग ही ठीक है। मतलब आलसी लोग जो है ना एक पॉइंट जरूर है कि अगर अहंकार बिल्कुल ही बड़ा इजी है आपके लिए अहंकार को त्यागना, तो शायद भक्ति मार्ग ज्यादा सुटेबल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा लगता मात्र है। क्योंकि आप भक्त को देखते हैं ना सर झुकाते हुए, तो ऐसा लगता है कि इसने अहंकार जल्दी से छोड़ दिया। सर झुकाने वगैरह का अहंकार से कोई संबंध ही नहीं। आप कहीं जाके सर झुका दो और आप कहो मैंने सर झुका दिया है, तो इसमें अहंकार कुछ कम हो गया क्या? मैंने लेकिन स्थूल रूप से देखने पे ऐसा लगता है ना कि जैसे भक्त बड़ा निरहंकारी है, और स्थूल रूप से देखने पे ऐसा लगता है कि अगर ज्ञान के मार्ग पर है, पढ़ लिख रहा है, तो अहंकार को पुष्ट कर रहा है। ये सब बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि आप मंदिर पे मत्था टेक रहे हो तो आप में अहंकार जरा कम है, या कि आप कह देते हो कि मौसम कौन कुटिल खल कामी तो आप में अहंकार जरा कम है। ये सब कहने से क्या फर्क पड़ता है? इन बातों में कोई दम नहीं है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, जितने तरह के मार्ग हो सकते हैं सब एक हैं, सब एक हैं। व्यक्तित्व से अंतर इतना पड़ जाएगा कि आप उसे नाम अलग दे दोगे, मार्ग अलग नहीं हो जाएगा। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक तो बात यह है कि एक पहाड़ की चोटी है, उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। ये आमतौर पे ऐसा समझा जाता है, और गुरुओं ने भी कई बार इसी तरह की मिथ बनाई है कि मंजिल एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल गलत बात है। उससे ऊपर की बात यह है कि मंजिल भी एक है, रास्ता भी एक है, आप अलग अलग हो, इसीलिए आप रास्ते को अलग अलग नाम दे रहे हो। व्यक्तित्व भी धारणा ही है ना। तो निचले तल की बात यह हुई कि एक मंजिल और अलग अलग मार्ग। उससे भी नीचे की बात यह हुई कि मंजिलें भी अलग अलग हैं, मार्ग भी अलग अलग हैं। इन सबसे ऊपर की बात यह हुई एक मंजिल है, एक ही मार्ग है, व्यक्तित्व अलग अलग हैं, इसीलिए आप उनको नाम अलग अलग दे देते हो। एक ही मार्ग को अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। नाम निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व पर। और आखिरी बात यह है कि न मंजिल है न रहा है, न मंजिल है न रहा है, जो है यही है। ठीक है, तो इसमें तो यकीन करिएगा ही नहीं कि इधर का मार्ग उधर का मार्ग, वो और कुछ नहीं है। मार्ग इत्यादि की बात करके हम अपने ही ढर्रे को और प्रशस्त कर देते हैं। मैं देखना ही नहीं चाहता मेरा जीवन कैसा चल रहा है, तो मैं कह दूंगा मैं तो भाई कर्मयोगी हूं, हमारा तो करने से रुझान है। ये गड़बड़ है। तुम कोई योगी योगी नहीं हो, तुम सिर्फ भोगी हो, और तुम ऐसी चीज के भोगी हो तुम जिसे करता भी नहीं हो, चोर हो। ये आपने खूब सुना होगा, आजकल कर्म योगी बहुत फैले हुए हैं। ये कर्म योगी है। जिस किसी को आप देखें कि वो कुछ करने में डूबा हुआ है, जिसकी बीमारी यह है कि करे बिना चैन नहीं पाता, जो इतना राजसिक है, हाँ, कि और जिसके भीतर कामनाओं का ऐसा ज्वार है कि करने के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि उसे हासिल करना है, तो वो कह देगा मैं तो कर्मयोगी हूं।
ये कुछ नहीं है, ये हम अपने ही उपद्रव को एक साफ सुथरा नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक प्रश्न, सिद्धार्थ पूछ रहे हैं कि कृष्ण कौन है, मैं भूल गया हूँ। तो आपने जैसे कहा कि कृष्ण हृदय में है, ये समझ नहीं आ रहा। कृष्ण हृदय में है ये ना समझ आ रहा हो तो समझ लो कि कृष्ण हृदय है। दिल है ना जो धड़कता है, मन विचित्र दिशाओं में जाने को उद्यत रहता है ना, उसे ही कृष्ण कहते हैं। जिन जिन दिशाओं में आप जा सकते थे उधर तो आप हो ही लिए, उसके बाद भी चैन नहीं मिला ना। जिस अनजानी अगम्य दिशा की ओर मन भागता रहता है, पहुंच नहीं पाता, उसको कृष्ण जानो। दिल में कृष्ण है ना समझ में आता हो तो ये जान लो कि दिल ही कृष्ण है। दिल का होना सबूत है कृष्ण के होने का। क्यों आकर्षित होते हो किसी भी ओर को? क्यों इस सत्र में भाग ले रहे हो? इसे कृष्ण जानो, कृष्णत्व का प्रमाण है ये। इससे खर्चा पानी नहीं चलना है, इससे रोजगार आगे नहीं बढ़ना है, इससे कुछ ऐसा ज्ञान नहीं मिल जाना है जिसकी शेखी बगारी जा सके। इसी सबको कृष्ण जानो। कृष्ण क्या है ये भूल गए होते तो भूलना बुरा ना लगता। याद रखना चाहते हो इसी को कृष्ण का कर्म जानो। कृष्ण वो हैं जो यदि भूल जाएं तो बड़ा जी करता है उन्हें याद करने का। जिसे याद करना नागवार गुजरे उसे कृष्ण जानो। जिसे भूल जाना असह्य हो जाए उसे कृष्ण जानो। ये सब जीवों में मौजूद है। और ठीक ही है कि कहते हो कि कृष्ण को भूल गए हो, क्योंकि याद तो इधर उधर की चीजें की जाती हैं, तो उस अर्थ में कृष्ण को याद वैसे भी रखा जा नहीं सकता। चीजें याद रखी जाएंगी, घटनाएं याद रखी जाएंगी, लोग याद रखे जाएंगे, समय याद रखा जाएगा। जो इस सब पर छाया हुआ हो, जो इस सब का आधार हो, उसको कैसे याद रखोगे? उसके किसी टुकड़े को याद रख सकते हो। उसके किसी टुकड़े को पकड़ा तो फिर तो चीजों को ही पकड़ लिया। तो फिर ठीक ही कह रहे हो कृष्ण भूल गए हैं, क्योंकि जिस अर्थ में हम याद रखना शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस अर्थ में तो कृष्ण वैसे भी याद रखे नहीं जा सकते। उन लोगों से बचना जो कहते हो कि वो कृष्ण मुझे सदा याद रहते हैं, वो पता नहीं क्या याद रखे हुए हैं, उसे कृष्ण का नाम दे रहे हैं। मिलेंगे ऐसे, कृष्ण को लेकर के कई मत बड़े संप्रदाय पैदा हो गए हैं। उनको हर समय कृष्ण याद रहते हैं। वो कहते हैं हमें कृष्ण की कॉन्शियसनेस है, हर समय याद है, पता नहीं कैसे चेतना में कृष्ण बैठ गए हैं। हमें तो ये पता है कि चेतना बड़ी छोटी बात होती है। हमें तो ये पता है कि चेतना इतनी छोटी है कि उसमें कृष्ण जैसी अनंतता समा ही नहीं सकती। हमें तो ये पता है कि अनंतता को चेतना में डालने की कोशिश अनंतता का अपमान है। तो भला है कि तुम वो नहीं कर रहे, तुम यही कह रहे हो कि याद नहीं आ रहे, क्योंकि याद करना तो स्मृति की और चेतना की बात है। अच्छा है कि कह रहे हो कि भूल गए हैं, ईमानदारी की बात है और शुभ बात है। अब सामने नहीं हो तो कुछ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। एक प्रश्न संप्रदाय जी करेगा, कभी आपने दृश्य और दृष्टा की बात की, तो कह रहे कि खुद से हटकर देखना कैसे संभव है? खुद को पकड़ करके तभी देखते हो जब देखे वाले से अपनी भलाई का प्रयोजन होता है। जब डरे होते हो ना तब खुद को पकड़ के देखते हो। जब ये लगता है कि सामने वाले से घट जाओगे या बढ़ जाओगे, तब नजर आधी उस पर रहती है, आधी अपने आप पर रहती है।
तुम अपने आप को पकड़ करके कब देखते हो, उस पर गौर करो ना। कहीं रंग खेला जा रहा होता है और तुमने सफेद कपड़े पहन रखे होते हैं, तो आधी नजर तो नजारे पे रहेगी कि रंग है और सुंदरता है और होली है, और आधी दृष्टि अपने आप पर रहेगी कि कहीं छींटा मेरे सफेद कुर्ते या सफेद साड़ी पे ना पड़ जाए। समझ रहे हो? जब अपनी सुरक्षा के लिए डरे होते हो तब अपना ख्याल रख के देखते हो। अपना ख्याल बिना रखे देखने का अर्थ होता है कि मुझे अब सुरक्षित होने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूं ही सुरक्षा के दामन में। मुझे जहां बैठना था, मुझे जहां पहुंचना था, मुझे इससे मिलना था, मुझे जिस चीज की रक्षा करनी थी वो सब हो गया। तो अब अपनी ओर क्या देखें? हम तो अब अभेद्य दुर्ग में सुरक्षित हैं। हम अपनी ओर क्या देखें? हम तो पहुंचे हुए हैं, हम अपनी ओर क्या देखें? हम में अब कुछ बदल नहीं सकता। तो जब अपनी ओर देखने की जरूरत नहीं होती तो सिर्फ फिर वो देख सकते हो जो बाहर दिख रहा है। फिर अहंकारहीन दृष्टि है।